जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाने वाला महान पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा और दक्षिण को दैत्यों की दिशा माना जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से यानी 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण होकर भ्रमण करना शुरू करते हैं। इसीलिए इस दिन को धार्मिक मान्यताओं में बहुत खास अवसर माना जाता है। इस दिन देवलोक का दरवाजा खुल जाता है और देवताओं का दिन आरंभ हो जाता है। इसीलिए इस दिन युगों से दान पुण्य करने का विधान बना हुआ है। कहते हैं इस दिन किए हुए दान पुण्य जीवन में सुख समृद्धि लाता है। वह ही इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों तक मकर संक्रांति में किए दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति कहा जाता है। देवताओं की दिशा में सूर्य के गमन के दिवस को शास्त्रों में दान पुण्य के कार्यों और स्नान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग स्नान के साथ कई वस्तुएं दान करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान आपको फल के रूप में 100 गुना वापस होकर प्राप्त होता है। इसीलिए दान पुण्य के इस शुभ अवसर को गंवाए बिना अपनी क्षमता के अनुरूप हम सभी को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं इस दिन किन चीज़ों का दान किया जाता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव की तिल से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवताओं ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब, ज़रूरतमंद या फिर किसी आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु के अशुभ प्रभाव से दूर रहते हैं। ज्योतिष में गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। इस साल मकर संक्रांति गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से गुड़ का दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनि देव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल को अक्षय माना जाता है। चावल को दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर शास्त्रों का
वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। इस दिन किसी गरीब और ज़रूरतमंद के एक जोड़ी वस्त्र का दान अवश्य करें। एक बात का ध्यान रखें, ये वस्त्र पुराने या फिर इस्तेमाल किए हुए और फटे हुए नहीं होने चाहिए। सदैव नए वस्त्रों का दान करना ही शास्त्रों में उचित माना गया है। ज्योतिष में घी को भी सूर्य और गुरु से जोड़कर देखा जाता है। इस बार मकर संक्रांति भी गुरुवार को होने से घी के दान का महत्व है और भी बढ़ जाता है। मकर संक्रांति पर शुद्ध घी का दान करने से आपको करियर में लाभ के साथ सभी प्रकार के भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं और साथ मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अगर ये जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।